दोस्तों मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने ऑफिशियल चैनल सुनीलस एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की प्रस्तावना से लेकर है। तो पहला पॉइंट इसका हम बात करते हैं आज कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श, मूल भावना और भारत के शासन की प्रकृति का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का मूल भाव की अगर बात करें तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से होती है। यानी कि जब आप प्रेम्बल पढ़ते हैं, जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से होती है। इसका अर्थ है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति भारत के जनता में निहित है। यानी कि जो संविधान है उसकी पूरी शक्ति जो है वो भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना जो है वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है तथा सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का संकल्प व्यक्त करती है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय के प्रमुख सिद्धांत। तो इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहला आएगा आपका न्याय, जस्टिस। यानी कि सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना तथा सभी को उनके अधिकार देना। यानी कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो सभी के लिए समान न्याय होने चाहिए, किसी के लिए भी न्याय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा हमारा। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि सभी को इसमें स्वतंत्रता है। नागरिकों को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें भारत की प्रस्तावना या भारतीय संविधान हमें इसकी स्वतंत्रता देता है। अगला जो हमारा है तीसरा पॉइंट वो है समानता, यानी कि इक्वालिटी। सभी नागरिकों को समान और अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी कि किसी भी नागरिक को अवसर के तौर पे भेदभाव नहीं करना है। और जो कि है हमारे जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, उसमें इक्वालिटी की बात करता है, वो समानता की बात करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएं, चाहे फिर वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो नौकरी में हो या कोई भी योजना हो, उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है बंधुत्व। तो बंधुत्व में क्या है कि नागरिकों में भाईचारे की भावना तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखना। यानी कि सभी में भाईचारे की भावना पैदा करना, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखना। तो ये हमारे सामाजिक न्याय के प्रमुख 4 सिद्धांत थे। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट है आपका पंथ निरपेक्ष सिद्धांत, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसका पहला पॉइंट है कि जो राज्य है, राज्य के सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार करता है, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। यानी कि जो हमारा देश है वो सभी को क्या करता है, उसके साथ सभी के साथ समान व्यवहार, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है और प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण, आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। आगे बोल रहा है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक असमानताओं को कम करना तथा सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। यानी कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो असमानताएं हैं उनको कम करता है, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह न्याय सुनिश्चित करना है पर्यावरण की रक्षा करना एवं ऐतिहासिक स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करना। यानी कि हमारे जितने भी स्मारक हैं, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उन सबकी क्या करनी है, हमने इसमें रक्षा करनी है, उनको हानि नहीं पहुंचानी, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य है। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा लोकतांत्रिक विचारधारा। जो लोकतांत्रिक विचारधारा है कि भारत में शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। जनता चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनती है। सही बात है, यहाँ पर इलेक्शन होता है और चुनाव के द्वारा ही हम अपनी सरकार को चुनते हैं, इसका हमें अधिकार है। जनता चुनाव के द्वारा अपनी सरकार चुनती है, बिल्कुल चुनती है। यानी कि हम वोट डालने के बाद अपनी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। जनता द्वारा अपनी सरकार चुनती है,
यानी कि जनता जो है वो अपनी सरकार खुद चुनती है, जो उसको प्रतिनिधि अच्छा लगता है वो उसको मत देकर विजय बनाती है। प्रस्तावना में 4 प्रमुख आदर्श वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से पहला है आपका न्याय, दूसरा है आपका स्वतंत्रता, तीसरा आपका समानता और चौथा है आपका बंधुत्व। तो न्याय जो जस्टिस है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि तीनों तरीके से हमारे जो नागरिक है उनको न्याय मिलना चाहिए और मिलता भी है। स्वतंत्रता की बात करें कि किस चीज की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, आप अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका आर्टिकल 25 में आता है। उपासना की स्वतंत्रता है, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। उसके बाद समानता की बात करूं, इक्वालिटी की बात करें तो सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, यानी कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करती है हमारा भारतीय संविधान। बंधुत्व, नागरिकों में भाईचारे की भावना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इन सबको बढ़ावा देता है हमारा संविधान। भाईचारे की भावना हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा गणराज्य, कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का नाम मात्र प्रमुख नहीं होता। जो भारत का राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का नाम मात्र प्रमुख होता नहीं है, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि और जनता द्वारा निर्मित विधायिका द्वारा नियंत्रित राष्ट्रपतीय होता है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का नहीं होता है, इसे निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और प्रस्तावना 4 प्रमुख आदर्श, जिसके बारे में अभी मैंने ऊपर बात करी, 4 प्रमुख आदर्श जो हैं आपके वो कौन कौन से हैं, वो है आपके न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने भारत की प्रस्तावना के बारे में बात किया। अगले टॉपिक में हम प्रस्तावना से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सुनील एस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।